नमस्कार जोहार, मैं ब्रजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के नंबर 1 न्यूज़ समाचार टीवी ग्लोबल। रिपोर्ट गढ़वा से। घंटा घर पर पीपल वृक्ष की शाखाएं काटे जाने पर आजसू का विरोध, वन विभाग से जांच एवं कार्रवाई की मांग। गढ़वा शहर के घंटाघर के समीप स्थित वर्षों पुराने पीपल वृक्ष की व्यापक छटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर परिषद द्वारा घंटाघर की घड़ी स्पष्ट दिखाई देने के उद्देश्य से वृक्ष की अधिकांश शाखाओं को कटाई किए जाने के बाद आजसू पार्टी ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वन विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है। दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि नगर परिषद की इस कार्रवाई से आम नागरिकों की भावनाएं आहत हुई है और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे समय में एक पुराने एवं स्वस्थ पीपल वृक्ष को इस प्रकार क्षतिग्रस्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद पहले भी शहर की नदी में कचरा फेंकने जैसे मामलों को लेकर सवालों में घिरे रही है और पीपल वृक्ष की व्यापक छटाई ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीपल वृक्ष केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं और इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में इसकी इस प्रकार की कटाई से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी प्रभावित हुई है। आजसू जिला अध्यक्ष ने कहा कि विकास कार्यों का पार्टी विरोध नहीं करती, लेकिन विकास के नाम पर वर्षों पुराने वृक्षों को नुकसान पहुंचाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस व्यापक छटाई के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी और क्या पर्यावरणीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। उन्होंने वन विभाग से मांगा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए या स्पष्ट किया जाए कि वृक्ष की कटाई या व्यापक छटाई के लिए आवश्यक स्वीकृति ली गई या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार के नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में गढ़वा के पुराने में ऐतिहासिक एवं महत्व वाले वृक्षों के संरक्षण के प्रति प्रभावी नीति बनाकर ठोस कदम उठाया जाए। अंत में दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं होते बल्कि जीवन, आस्था, सांस्कृतिक और आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। इनका संरक्षण करना हम सभी का सामूहिक जिम्मेवारी होती है। तो आप सब देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। जिस छांव में सुकून मिला वही आज वीरान है। पेड़ों की ये बेबसी इंसानियत पर सवाल है। नमस्कार साथियों, मैं दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी गढ़वा। मैं बात कर रहा हूँ रंका मोड़ का, जो घंटा घर में दिखाने के लिए उसमें लगे पीपल के पेड़ को पूरी तरह से नगर परिषद के द्वारा काट दिया गया। एक कहावत चरितार्थ होता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। आज मैं गढ़वा नगर परिषद से एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या विकास का मतलब हरे भरे पेड़ों को इस तरह बुरी तरह से काट देना है? जिस पीपल के पेड़ ने वर्षों तक लोगों को छाया दिया, ऑक्सीजन और पर्यावरण को सहारा दिया, आज उसकी लगभग सभी शाखाएं बुरी तरह से काट दी गई। आज पलामू प्रमंडल क्षेत्र सुखाड़ को झेल रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद जस्ट उल्टा किया। नगर परिषद हमेशा कानून को ताक पर रख कर काम करते आया है। जब यह पेड़ छोटा था, हमारे साथ प्रभात खबर के रिपोर्टर पीयूष तिवारी हो, मित्र कौशलेश तिवारी हो, संदीप केसरी हो, प्रभाकर सिंह हो और अन्य लोग जो हमारे इष्ट मित्र हैं, हम लोगों ने अपने हाथों से इस पेड़ को सहारा दिया। बांसों की लकड़ियों से बांधकर इसे सीधा खड़ा किया, रोज इसकी देखभाल की, पानी दिया और इसे बढ़ते हुए देखा। हमारी मेहनत और हमारी भावनाओं का यह पेड़ गवाह है। यदि पेड़ की छटाई सुरक्षा कारणों से या वैज्ञानिक तरीके से की गई होती तो बात अलग थी, लेकिन
अगर केवल घंटा घर को घड़ी दिखाने के लिए सौंदर्यीकरण के नाम पर एक स्वस्थ पेड़ को, और वह भी पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देने का काम करता है, उसकी बुरी तरह से कटाई कर दी गई, तो यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या इसका उचित तकनीकी आकलन किया गया था? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो उसकी जानकारी जनता के सामने रखी जानी चाहिए थी। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। एक पेड़ को जिस तरह से कई वर्ष लग जाते हैं उसे बड़ा होने में, जबकि उसे नुकसान पहुंचाने में मात्र चंद घंटे ही लगते हैं। हमारी मांग इतनी सी है कि विकास हो, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। वन विभाग से हम आग्रह करते हैं कि इस पर सकारात्मक पहल करते हुए कानूनी कार्रवाई करें। धन्यवाद।